हाय व्यूवर्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है हमारी चैनल हर दिन की बात की स्पेशल डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं फर्स्ट एंड सेकंड मे की करंट अफेयर्स अपडेट्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या इस वीडियो के एंड में आई बटन पे क्लिक करके पिछले वीडियोस जरूर देखें और अपनी करंट अफेयर्स नॉलेज को स्ट्रांग करें। लेट्स बिगिन अवर लेक्चर विदाउट फर्दर डिले। मई 1 को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया। इंटरनेशनल लेबर डे हर साल मई 1 को मनाया जाता है और इस साल के इंटरनेशनल लेबर डे का थीम था इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन ए चेंजिंग क्लाइमेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा 1 मई। दूसरा क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि इस साल यानी 2024 में जो इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया उसका थीम क्या था? उसका थीम था इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। रिसेंटली जिम्बाब्वे ने एक नई करेंसी लॉन्च की है अपनी कंट्री में जिसका नाम है जिग। जिग का मतलब है जिम्बाब्वे गोल्ड। इस स्लाइड से आपके लिए दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो ये कि रिसेंटली किस कंट्री ने नई करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है जिग, तो इसका सही आंसर रहेगा जिम्बाब्वे। और इसमें यह क्वेश्चन भी बन सकता है कि जिम्बाब्वे ने रिसेंटली एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस की है, उसका नाम बताइए। उसका नाम है जिग, जिम्बाब्वे गोल्ड। इसका जिम्बाब्वे गोल्ड इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि इस कंट्री के जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वही इस करेंसी को बैक करते हैं। काठमांडू रैंकड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन वर्ल्ड। काठमांडू को हाल ही में मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ग्लोबली अनाउंस किया गया है। IQ एयर एक पोल्यूशन मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड। उनकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि काठमांडू दुनिया भर में सबसे पोल्यूटेस्ट सिटी है। कृष्णा एम एला जो कि को फाउंडर हैं भारत बायोटेक के, उनको अपॉइंट किया गया है एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन IVMA। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रिसेंटली किसको नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का। तो इसका सही आंसर रहेगा कृष्णा एम एल्ला जो कि को फाउंडर हैं भारत बायोटेक के। DRDO ने टेस्ट किया है स्मार्ट मिसाइल सिस्टम। स्मार्ट की फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम। प्रज्ञा मिश्रा को अपॉइंट किया गया है ओपन AI की तरफ से एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट रिलेशंस। ये इंडिया में ओपन AI की फर्स्ट एम्प्लॉई बनी है। एज यू ऑल नो कि कंट्री में इस वक्त इलेक्शंस चल रहे हैं। ग्रेट निकोबार आइलैंड से ताल्लुक रखने वाले एक ट्राइबल ग्रुप ने आज पहली बार अपना वोट दर्ज किया है। शोम्पेन ट्राइब्स ने आज पहली बार अपना वोट डाला है। ये स्लाइड एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, दो चार ट्राइब्स के नाम दिए होंगे तो आपको पूछा जा सकता है कि इन ट्राइब्स में से किस ट्राइब ने आज पहली बार कंट्री के इलेक्शंस में हिस्सा लिया है और अपना वोट दर्ज किया है। तो सही आंसर रहेगा शोम्पेन ट्राइब्स जो बिलोंग करते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड से। 1 मई की करंट अफेयर में इतना ही। अब बढ़ते हैं मई 2 की करंट अफेयर्स की तरफ। डेली करंट अफेयर्स 2 मई 2024 में आपका वेलकम है। इंडिया ने रिसेंटली अपने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए रोहित शर्मा को एक बार फिर से कैप्टन बना दिया गया है। T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसा कि एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है वो कहाँ पे होने जा रहा है, उसके होस्ट कौन है? तो इसका सही आंसर रहेगा USA एंड वेस्ट इंडीज। और याद रखिएगा USA पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है, इस वजह से इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए। माउंट रोआंग जो कि एक वोल्केनिक माउंटेन है इंडोनेशिया में, उसकी इन दिनों न्यूज में बहुत ज्यादा चर्चा है क्योंकि रिसेंटली ट्यूसडे को कंटिन्यूअसली 3 बार इसने लावा इरप्ट किया है और इसकी ऐश तकरीबन 5 किलोमीटर दूर तक देखी जा सकती थी। इसका इरप्शन इतना पावरफुल था कि मलेशिया जो कि इसकी एक नियरेस्ट कंट्री है इंडोनेशिया की, वहां तक इसका असर देखा जा सकता था, जिस वजह से एयरपोर्ट्स भी इनको बंद करने पड़े। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया में रिसेंटली वोल्केनिक इरप्शन हुई है, आप उस वोल्केनिक माउंटेन का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर रहेगा माउंट रोआंग। या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि माउंट रोआंग जो कि एक वोल्केनिक माउंटेन है, हाल ही में इरप्ट हुआ है, तो वो कहाँ पे लोकेट है?
इसका सही आंसर रहेगा इंडोनेशिया। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हाल ही में अप्रूव किया है 8 रेलवे स्टेशन के नेम्स को चेंज करने का, जो कि अमेठी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूव किया है कि 8 रेलवे स्टेशन के नेम्स को चेंज किया जाए। इसका सही आंसर रहेगा अमेठी, उत्तर प्रदेश। इंडिया एंड बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें बांग्लादेश से बिलोंग करने वाले 1500 सिविल सर्वेंट्स को नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए इंडिया में ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि किस कंट्री से ताल्लुक रखने वाले सिविल सर्वेंट्स को नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए इंडिया में ट्रेन किया जाएगा। सही आंसर रहेगा बांग्लादेश। IREDA, द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसको रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रांट किया है प्रेस्टिजियस नवरत्न स्टेटस। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस एजेंसी को रिसेंटली नवरत्न स्टेटस ग्रांट किया है, तो इसका सही आंसर रहेगा IREDA, द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। माउंट इरिबस, जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है एंटार्क्टिका में, ये देखा गया है रिसेंटली कि ये हर दिन तकरीबन $6000 की गोल्ड डस्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि माउंट इरिबस कहाँ पे लोकेट है, इसका सही आंसर रहेगा एंटार्क्टिका में। यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंटार्क्टिका में रिसेंटली एक ऐसा एक्टिव वोल्केनो देखा गया है जो कि डेली बेसिस पे गोल्ड डस्ट रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, उसका नाम बताइए। इसका सही आंसर रहेगा माउंट इरिबस। NABARD एंड RBI इनोवेशन हब ने रिसेंटली कोलैबोरेशन की है फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द एग्रीकल्चरल लैंडिंग थ्रू डिजिटलाइजेशन, यानी अब लोन्स वगैरह डिजिटलाइजेशन यानी ऑनलाइन हासिल हो सकते हैं। ये कोलैबोरेशन इसी के लिए बनाई गई है। आपको कमेंट्स में बताना है NABARD की फुल फॉर्म क्या है। आज की करंट अफेयर्स में इतना ही। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने हमारे पिछले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके जरूर वॉच करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।